औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको क़यामत का जो वक्त है सिर्फ़ और सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको क़यामत की निशानियाँ बताई। उनमें सबसे बड़ी निशानी यही है कि इंसान सबसे ज़्यादा जो है अपने मज़हब को भूल गया और दूसरों के मज़हब को अटैक करने का तरीक़ा शुरू कर दिया। जैसे क्रिश्चियन है, यहाँ कनाडा में एक फैमिली को मार दिया। क्रिश्चियन है, लंदन के अंदर एक फैमिली को मार दिया। और हिंदू इंडिया के अंदर मस्जिदों को गिराना शुरू कर दिया। अब बिहार में एक स्कूल के ऊपर बम फेंका गया जिससे वो पूरी बिल्डिंग उड़ा दी गई जैसा हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ शुक्र है बच्चे स्कूल के नहीं थे, मदरसे के, लेकिन वहाँ एक मौलवी का इंतकाल हुआ, शहीद हो गए। ये निशानी मैं इस वास्ते बता रहा हूँ कि वो वक्त आ गया इंसान अपने मज़हब को भूल के दूसरों के मज़हब के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो क्रिश्चियन हो। अब गौर करो, अगर हिंदू के पास खुदा है तो क्या वो आके ये बता सकता कि तुम मस्जिदों पे क्यों हमला कर रहे? बाबरी मस्जिद से जो शुरू हुआ, अब यूपी में मस्जिदों को जो है अटैक करने लगा। और फिर बिहार में भी जो है एक मदरसे पे अटैक हुआ। तो योगी आदित्यनाथ जो दुश्मनी कर रहा इस्लाम से, वो शहर के नाम मिटा दे रहा, मस्जिदों को ढाना चाह रहा, शहीद कर देना चाह रहा। अब यहाँ बिहार में भी यही रंग हिंदुओं का बम से मदरसे को उड़ाना सिर्फ और सिर्फ नफरत के बीजेपी आरएसएस की वजह से है। क्या हिंदू खुदा आके बोल सकता कि भाई वो किसकी भी इबादत कर रहा तो क्या हुआ? तुम क्यों अपने हाथ ले रहे मस्जिद को शहीद करना? तुम क्यों अपने हाथ ले रहे मदरसों को शहीद करना? तुम क्यों नफरत फैला रहे मुसलमानों के अंदर? क्या कोई हिंदू खुदा आके बोल सकता? हरगिज नहीं। यही बात क्रिश्चियन के पास ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ पैगंबर है और वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा या बेटा समझ के जो है मुसलमानों पे न्यूजीलैंड में मारे, मस्जिद में आके रमज़ान के या 49 लोग इंतकाल कर गए जब न्यूजीलैंड में 2 साल 1 साल पहले। फिर उसके बाद लंदन में मारना शुरू हुआ, मस्जिदों को शहीद करना शुरू हुआ, जॉब से निकाल देना शुरू हुआ, हिजाब पे अटैक होने लगा, दाढ़ी पे अटैक होने लगा, टेररिस्ट कहलाने लगे। यही बात कनाडा, यही बात अमेरिका, यही बात यूरोप में हो रही। क्या क्रिश्चियन का खुदा बोल सकता कि भाई तू होली स्पिरिट फादर एंड समझ, या तू इनकारनेशन जीसस को गॉड समझ, या जो है उनको बेटा समझ? वो आके बोल सकता? नहीं। ये दीवानगी क़यामत से पहले की है। और क़यामत को समझने के लिए मैं इशारा दे रहा हूँ आपको। ये नई बात गौर करो। मैं 10 सालों के बाद 11वां साल से आपको हर नई बार एक दे रहा हूँ। आप अगर जन्नत की तलब के है तो मेरी बातों को जो है माले गनीमत जैसा कहते हैं वैसा समझ लो। मैं यकीन से कह रहा हूँ, ये ख़जाना दे रहा हूँ मैं तुमको 11 साल से। आपको अपना मज़हब समझ में आ जाएगा अगर मेरे इशारे 1000 निशानियों के समझोगे तो। इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि आप देखेंगे कुरान के अंदर बताया अल्लाह ताला कि पैगंबरों को भी ये कत्ल कर देते थे, गले काट देते थे। यहाँ तक कि एक पैगंबर ऊंट को निकाल कर दिखाया पहाड़ में से, वो मौजूजे के बाद भी वो ऊंटनी को मार दिए। तो इंसान को अल्लाह नजर नहीं आने वाले से ही नफरत इस वास्ते है कि दुनिया में कुरान बता रहा कि शैतान हर किसी पर है। यही वो बात है। इस वजह से ये पैगंबरों को भी मार देते थे, यहाँ तक कि मौजूदों का यकीन भी नहीं करते थे। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा मौजूद करामत जो है ख्वाजा गरीब नवाज से लेके 1,25,000 वली अल्लाह बताए, तब भी ये लोग यकीन नहीं कर सकते। अभी जो बिहार के अंदर बम से उड़ा दिया गया, उसमें एक दरगाह जैसा खबर है, आप गौर करो उसमें
थोड़ा भी धक्का नहीं लगा। मैं आपको दरगाह की एक हकीकत और बताऊं, मेरे वरंगल के अंदर रोड पर है घोड़े शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। उसको सब्बलों से मार के जो है शहीद करना चाहे तो खून की खैर कर गए पूरे मजदूर। वहाँ कुमुद जुगानी कुछ नाम की कलेक्टर थी, उसने कहा कि ये जो है शहीद करना रोक दो वरना तुम लोग जान से जाओगे। रोक दिया गया। काले शाह रहमतुल्लाह अलैह है विजयवाड़े के अंदर, उनकी दरगाह की जगह कब्जा कर लेना चाह रहा था एक हिंदू। उसको ख्वाब में आके बताए कि तू अगर ये करा तो तेरे पूरे ख़ानदान को मैं जो है दुनिया में रहने नहीं दूंगा। वो खुद आके बोला और वो जगह छोड़ दिया। ये सारी बातें हकीकत दे रहा हूँ। एक बुरहान शाह रहमतुल्लाह अलैह हैदराबाद के अंदर, जो आप जो है नेकलेस रोड की तरफ जाएंगे तो मालूम होगा, जहाँ पर ये जो है हुसैन सागर में गौतम बुद्ध का स्टैचू लगा है और वहाँ एक बेहतरीन फ्रांस के आर्किटेक्ट वालों की दरगाह है, होटल है, रेस्टोरेंट है, 5 स्टार है। तो वहाँ सामने वो जो है वो दरगाह को नहीं हटाया इस वास्ते कि बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बता दिए थे तू अगर से ये हटाया तो तेरी होटल बनने नहीं दूंगा। ये वली अल्लाहों की शान है। मैं आपको इससे पहले वीडियोस में बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि अल्लाह के वली अल्लाह इंडिया में रहने की वजह से हिंदुस्तान में अभी भी जो है अल्लाह ने इनको पूरे तरीके से अजाब नहीं दिया। लेकिन गौर करो, ये मंदिर क्यों नहीं बना सक रहे बाबरी मस्जिद की जगह? गौर करो, ये हिंदुत्व क्यों नहीं ला सक रहे? गौर करो, ये लोग ही लड़ रहे क्यों? गौर करो, ये शैतान है क़यामत से पहले का, जो इनको भी मिलकर रहने नहीं देगा। और एक बात बता रहा हूँ मैं, आप देखिए कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा रेप हो रहे, यहाँ तक कि अब बीजेपी की लीडर के घर की बच्ची को भी रेप करके, कल का किस्सा है, उसके आंख भी निकाल लिए। नहीं, ये क्यों हो रहा? ये फिल्में ज़रूरत से ज़्यादा ये शैतान बन गई। हिंदू हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, लॉलीवुड जो भी है, ये सब के सब खाली इंसान को मार डालो बोल रहे। ये फिल्में बनने की वजह से रेप की कोई हकीकत नहीं रह रही है इंडिया में। अब उसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका इस्लाम का, अगर वो रेप करता है तो उसको हैंग कर देना इंडिया वाले, वरना ये रेप नहीं रुकेगा। दूसरा, खुदकशी हो रही इंडिया के अंदर, चाहे वो किसान हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बेरोजगार क्यों ना हो। ये रोकने वाला क्यों नहीं है? 33,000 गार्ड है बोले उनके पास, तो रोका क्यों नहीं? इस वास्ते कि ये ऐसे ही मर जाएंगे, कोई नहीं आएगा सामने, क्योंकि खुदा नजर नहीं आने वाला। इस वास्ते पैगंबरों को भी मार देते थे। गौर करो ये बात का, इंसान को पैगंबर आके यही बोले कि खुदा नजर नहीं आता, वाहिद है, और वो जो हमेशा से बोले तो वो नहीं मानना चाहते थे। हिंदू भी नहीं मानते, इस वास्ते खुदकशियां भी चल रहे, मगर वो कोई नहीं रोक सकता। सोचो, एक इंसान को अगर इबादत के लिए उन्हें पैदा करा, हिंदू का खुदा या क्रिश्चियन का, तो खुदकशियां अमेरिका में भी डायरेक्ट हॉलीवुड के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स, मॉडलिंग के गर्ल्स कई जो है खुदकशियां करे यहाँ पे। हकीकत दे रहा हूँ मैं आपको खुदकशी की, और मैं बता रहा हूँ पैगंबरों को भी ख़त्म कर दिया जाता था। ये निशानी है वो जो अल्लाह के दीन की है। और मैं बता रहा हूँ वली अल्लाहों की वजह से, वली अल्लाहें जो इंडिया में है वो उन लोगों की अपनी जगह के ऊपर उन लोगों को कब्जा करने किसी को नहीं देते। जैसे अभी मैं देखा सेकुलर मियाँ भाई बोल के हैदराबाद का लड़का वीडियो बना था, उसमें ये बिहार की मस्जिद की शहीद कर स्कूल को शहीद किया सो बताया। उसमें वो साहब की मज़ार है अंदर स्कूल के अंदर अल्लाह वालों की, और उसके साथ ही उसने कुरान बताई, जो कुरान के कोरों को आप देखेंगे काले है लेकिन अंदर का कुरान नहीं जला। ये निशानी मैं पहले बता के हूँ, इस वास्ते वीडियो के जरिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि मेरे जो बातें होते वो सच होते, इस वास्ते वो देख सकते आप। अब मैं एक हकीकत पे आ रहा हूँ कि मैं क्यों वली अल्लाहों को कंपेयर कर रहा हूँ अपने फिल्मी दुनिया के एक्टरों से। गौर करो, मैंने दिलीप कुमार को देखा, दुनिया दीवानी थी उसकी। उस ज़माने के हसीनाएं अपने तकियों के नीचे उसकी तस्वीर रखा करते थे। आज वो बिस्तर मर्ग है हमारा दिलीप कुमार, यूसुफ खान। 30 साल से 30 साल करीब हो गया उसको। ये इबरत है अल्लाह की। मेगा स्टार था वो, सुपर स्टार था। उसके बाद राजेश खन्ना का जवाल स्टार्ट हुआ, पूरी फिल्म फ्लॉप होने लगी। दिलीप कुमार की पूरी फिल्में फ्लॉप होने लगी। ये दुनिया के अंदर फैन होते थे इंसान के, ये हीरो के फैन होते हैं नौजवान सिर्फ।
कोई नहीं होता, फैन नौजवान होते हैं। और जब जवाल उनका आ जाता है तो धड़ाधड़ फिल्में फेल हो जाती है। दिलीप कुमार की फेल हो गई, उसको कोई पूछने नहीं लगा। फिर उसके बाद अरे राजेश खन्ना को फिल्में फेल होने लगी, उसको कोई नहीं पूछा। फिर अमिताभ की मेगा स्टार सुपरस्टार, इससे बड़ा जो है दुनिया का फैन जो होते हैं पूरी दुनिया में, वो ये अमिताभ था। 3 टॉप स्टारों में बता रहा हूँ मैं, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना और अमिताभ। अमिताभ की फैन बहुत थे, क्लब्स फैन बहुत थे हर कंट्री में। तो इसका भी जवाल शुरू हुआ। ये पहले बदसूरत था, फिल्मों में आया हुआ आप देख सकते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ एक फिल्म में बदसूरत है। बीच में मुकद्दर का सिकंदर के बाद खूबरू हो गया, फिर बुढ़ापा आया, जवाल भी आया, फिल्में भी फ्लॉप हुई, और वो मेगा स्टार जैसी जो है साख नहीं संभाल सका, और उसकी दुनिया अब उसको भूल भी गई। फिर राजेश खन्ना के बाद जो है अमिताभ को जो है चांस मिला। अमिताभ को गिराने वाले सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान आए, इनको भी अब दुनिया भुला दी। ये फैंस का दौर है। इसी तरह साउथ में भी है, महेश बाबू, पवन कल्याण, अल्लू अर्जुन के, या फिर आप जाएंगे तो रजनीकांत के, या फिर आप जाएंगे तो विजय वहाँ का एक्टर तमिल का, या फिर उसका अजीत कुमार तमिल का। इस तरह के फैंस है। लेकिन इनकी जब फिल्में फ्लॉप होती है तो पूरे मेगा स्टार फ्लॉप है इंडिया के। अल्लाह अकबर।